हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पुनिकर पूजा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखना। और अभी सुबह सुबह अपने घर पे नानी और मौसी आई है, तो उनको मैंने चाय वगैरह दिया, वो नाश्ता किया उन्होंने। बाद में बैठे थे अपने यहाँ पे बहुत देर तक बातें करते। बोहर गांव से आए वो। उनको क्या हुआ है, उनके हस्बैंड गुजर गए, दोनों के भी कोरोना में। तो ये दोनों बहनें बहनें जो रोने लगी थी, उनके घर वालों की याद, मतलब उनके पति की याद कार्ड निकाल के रो रहे थे। तो थोड़ी देर बैठे और फिर चाय नाश्ता करके वो निकले उनके गांव पे जाने के लिए। तो मायने और पीयूष ने, दोनों ने उनका पाँव पैर छुए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। वो माई को और पीयूष को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, मतलब ज़्यादा। और उनके गांव पे जो यात्रा थी, तो उधर बुलाया था उन्होंने, लेकिन माई नहीं गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम चालू है। तो अभी भोर गांव में जो धूप में अभी जो में एक छुट्टी पड़ जाएगी, तो वो तभी उनको उधर लेके जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे कि तुम आ जाओ। अपना खेत है, खेत में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं धूप में, मतलब मई की छुट्टी में। तो आप सब लोग साथ में आना। वहाँ पे जो मैंगो वगैरह कुछ फ्रूट्स आते हैं, तो वो खा के खेतों में थोड़ा घूम के घूम के फिर आ जाओ। इधर सारा काम रहता है, तो उधर आ जाओ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ऐसे बोल के वो निकले। तो डॉली क्रिस्टी उनको छोड़ने के लिए रास्ते तक गए थे। तो आज घर पे बहुत ज़्यादा बोर होने लगा, और सुबह मौसी और वो नानी जो रोए थे, तो उनकी वजह से बहुत ऐसे तकलीफ होने लगा था, क्योंकि ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रहते। अच्छा रहो, ऐसे वैसे वो बोल के चले गए, तो बहुत टेंशन आया थोड़ा। तो चलो, हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर जाए, थोड़ा घूम के आए। तो हम सब निकले अभी, थोड़ा बाहर जाए। कहाँ जाए सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि खेतों में जाएंगे और बैठ के थोड़ा सा मजाक मस्ती करेंगे छाँव में, और फिर निकल के आएंगे घर पे। तो हम जा रहे थे खेतों में, लेकिन बीच में ही स्वामी समर्थ का मंदिर है यहाँ पे। जय जय स्वामी समर्थ। तो हमने सोचा अभी पहले खेतों में बाद में जाएंगे, पहले दर्शन लेंगे, और फिर थोड़ी देर बैठ के फिर खेतों में निकलेंगे, या फिर फ़ोटो शूट करेंगे वहाँ पे जाके। तो ऐसे सोच के हमने मंदिर में चले गए पहले। मंदिर में जाने के बाद तुरंत देखो आप, यहाँ पे गौ माता है और उसका बछड़ा भी है, दूध पी रहा है वो। और बहुत बढ़िया ऐसे उनका मूर्ति बनाया है, और ये दो हाथी भी बनाए हैं। पूरा खेतों में मंदिर है। यहाँ मंदिर में जैसे ही हम गए तो बहुत ठंडा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वातावरण बहुत खेतों में, मतलब खेतों में है मंदिर, तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो ऐसे लगा कि दिमाग ठंडा हो रहा है, मतलब शांत हो रहा है। जो टेंशन वगैरह था दिमाग में, वो थोड़ा कम हो रहा है। तो हमने दर्शन लिए पहले, फिर बोले कि पहले दर्शन लेंगे सब लोग मिला के, फिर बाद में बाहर जाके बैठेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे लोग आते, मौन रखते और जप करते यहाँ पे बैठ के। ठंडा रहता है बहुत, दिमाग शांत रहता है। तो हमें भी बोले दादा कि आप भी बैठ जाओ, जप करो, या फिर बैठे रहो शांत, अच्छा लगता है। आप देखो दिमाग पे का टेंशन वगैरह कम हो जाता है। तो हमने सोचा अभी दर्शन लेके सब लोग बाहर जाके बैठेंगे, और थोड़ी देर शांत रखेंगे, दिमाग को ठंडा करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। किधर जाना है हमें उधर, मतलब खेतों में जाएंगे, नहीं तो फ़ोटो वीटो शूट करेंगे कहाँ कहीं रुक के। तो सब लोग आए थे, हम शिवानी ताई, मैं, पीयूष, माई, माई के पापा, ऐसे सब लोग, हम बाला और रोहित, ऐसे मिलके हम 8-10 जन हैं। घर से बाहर ऐसे अकेले घूमने के लिए जाने का, और सब लोगों को साथ में लेके घूमने जाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। सब लोग रहेंगे तो कॉमेडी रहती है, हैप्पीनेस रहता है। एक को दूसरे को देख के लोग हंसते हैं, मतलब साथ में रहेंगे तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही करके हम सब लोग मिलके साथ में रहते। धीरे धीरे लोग आने लगे दर्शन के लिए वहाँ। फिर हमने सोचा कि एक आधा घंटा यहीं बैठेंगे। तो आधा घंटा बैठने के बाद फिर हम जाएंगे कहीं पे। तो हम बैठने वाले हैं अभी। शिवानी तो बैठ रही नहीं थी, उसको फ़ोटोशूट चालू था उसका उसका और रोहित का। तो मैं बैठ गई। मुझे आधा एक घंटा यहीं बैठना है, और दिमाग पूरा शांत करके फिर निकलना है यहीं से। तो हम तो बैठ गए। शिवानी और ताई तो उनको बैठ बैठ के अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उठ के टेम्पो में जाके बैठे और बोल रहे थे कि चलो। तो मैंने बोला रुक जा, थोड़ा सा शांत होने दे दिमाग, फिर निकलेंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे,
टेंशन फ्री लग रहा है, तो यहाँ बैठे तो बैठने दे, तुम अंदर टेम्पो में बैठो। हम बैठ गए बाहर। बाहर देख सकते हो आप कितना बढ़िया मैदान है, पूरे पेड़ वगैरह लगाए हैं मंदिर के बाहर। और यहाँ पे भंडारा भी रहता है और यात्रा भी होती है, अभी छोटी सी यहाँ पे चालू होती है। और भंडारा भी रहता है मतलब, और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, कथा विथा होती है तो बहुत भीड़ रहती है। आज कोई नहीं है, हम सुबह सुबह गए ना हम थोड़ा, तो कोई नहीं है इतना। स्वामी समर्थ के मंदिर में कभी भी जाओ ऐसे लिखा रहता है, बिहू नको मी तुझा पाठीसी है, ऐसे लिखा रहता है। इस बात को सुनते ही अपने को लगता है कि सच में हमारे पीछे भगवान है, ये उनको भगवान का हाथ है। तो अच्छा लगता है, उनकी बात वो जो लिखी हुई रहती है वो बहुत बढ़िया लगती है, मैं मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और दिल में आनंद आ जाता है कि जब पढ़ते हैं हम कि बेहुनों को मैं तुझा पाटी से, ऐसा जब देखते तो बहुत बढ़िया लगता है। तो हमने अभी बहुत देर हुआ मैं बैठी हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो जाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हुआ कि यहीं रुक रहे हम। अभी बच्चे लोगों को उधर खेतों में भी घूमना था और फ़ोटो भी शूट करना है, तो मैंने बोला चलो अभी जाएंगे हम। तो मैंने थोड़ा और एक बार दर्शन लिया, तो दर्शन लेके अभी मैंने बोला चलो हम भी साथ में जाएंगे, जल्दी से खेतों में जाएंगे, या फिर आपको किधर बैठना है बच्चे लोगों को वहाँ बैठो आप और फिर फ़ोटो शूट करो या फिर कुछ और। हम जैसे ही फ़ोटो शूट करने के लिए इधर उधर देखने लगे जगह और बैठने के लिए छाँव, तो छाँव भी नहीं मिली और खेत भी है ना पूरे जल गए थे। तो एक गेहूं का खेत था जो अच्छा हरा भरा था, तो हमने सोचा वहीं जाएंगे, और वहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है नज़दीकी, तो रेलवे भी आती जाती रहती तो अच्छा दिखता है, और सामने गेहूं का खेत भी है। हमने शेंडकर मौसी को भी साथ में लेके गए थे, उनको बोला चलो हम सब्जी लेके आएंगे, लेकिन क्या हुआ यहाँ इस टाइम सब्जी का खेती नहीं है, तो सोचा ठीक है बाद में लेंगे। तो ट्रेन आने लगी हमारे वहाँ पे, बहुत हमने हाई बाई किया ट्रेन को, तो ट्रेन हमारे पास से चली गई। बहुत नज़दीक से रहती है ट्रेन वहाँ पे, और यहाँ गेहूं का खेत भी है नज़दीक। फिर वहाँ पे बबूल का पेड़ था, उसकी छाल किसी ने निकाल के रखी थी, तो वहाँ से डिंक बाहर आया था। इतना ज़्यादा डिंक हमको मिल गया, उसके बूंदे गिर के उतना बड़ा हुआ है। पेड़ों पे भी दो तीन था, लेकिन ये नीचे मुझे मिल गया, मतलब एक साइड पे, एक पेड़ के नीचे। तो इतना बड़ा डिंक देख के मायनी उन्हें तो उनको लगा नहीं था कि ऐसा पेड़ों पे डिंक मिलता है, तो उनको बहुत आश्चर्य लगा था। बहुत देर देख रहे थे बच्चे लोग, और हम खाऊंगे ऐसे बोल रहे थे। हम छोटे थे तभी उसको खाते थे, लेकिन बच्चों को बोला मत खाओ, उसको भून के खाना पड़ता है तेल में, तो ऐसे ही रख दिया हमने। फिर हम चले अभी फ़ोटो शूट करने के लिए, खेतों में बैठने मतलब बैठने वाले थे थोड़ी देर, लेकिन हमने जो नीचे चादर डालते वो नहीं लाया था, तो सोचा अभी कि इधर ही बैठ के कैसे भी फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे, थोड़े से गप्पे मारेंगे, फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे बच्चे लोग आरचे और परछा का शूट कर रहे, साउंड डाल के, तो हम वही देखने लगे कि बच्चे लोग कितना हंस हंस के शूटिंग कर रहे थे। और गेहूं का खेत इतना हरा भरा दिख रहा था कि आप पूछे मत। और गेहूं भी आए, देखो आप, गेहूं भी आए थोड़े थोड़े। तो वहीं से उनके जो खेत वाले थे दादा, वो आके चले गए, बोले खेत में आप जा रहे हो लेकिन पाँव मत देना पूरी तरफ, बीच में से चलो। तो हमने बोला ठीक है, नहीं देंगे पाँव व्यू, धीरे से जाएंगे, फ़ोटो शूट करना है हमको, सिर्फ उतना ही करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर हमने उनको पूछ लिया, फिर हम चले गए खेतों में। शिवानी विवानी रोहित वगैरह बैठ गए थे नीचे, लेकिन हम नहीं बैठे, तो हमने उनका मजाक उड़ाया कि खेतों में कौन बैठता है ऐसे करके। और फिर पीयूष ने वगैरह हमारा मेरा फ़ोटोशूट चालू किया। तो फ़ोटोशूट में फ़ोटो तो इतने बढ़िया आ रहे थे कि पूछो मत, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आ रहे थे। और मेरा ड्रेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि नहीं, आप बताओ, बढ़िया ड्रेस लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि पीयूष और साइली इतने बढ़िया फ़ोटो शूट करते या फिर वीडियो शूट करते। उन्होंने ऐसे खेतों के बीच में से, गेहूं के खेतों में से ऐसे निकाल के मेरे फ़ोटो शूट करना चालू किया। मैंने देखे फ़ोटो तो इतने बढ़िया निकाल रहे थे बच्चे, कहाँ से उनको आइडिया आती है कुछ पता नहीं, खुद के भी निकालते और मेरे भी निकालते। देखो आप, इतना बढ़िया मूवमेंट तैयार किया था ऐसे, फिर वापस फ़ोटो दिखा रहे थे मेरा। ये देखो, ये सब का माल पीयूष का और साहिल का है। फोटोग्राफर बनाएंगे उनको तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को।
इतने बढ़िया फ़ोटो निकालते हैं उन्हों बच्चे। हम जैसे ही फ़ोटो वगैरह शूट करने लगे तो वैसे ही और एक बार ट्रेन आई वहीं से पटरी पे से। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा डांस कर लूँ। तो मैंने अपोजिट साइड में भागेंगे ऐसे सीन किया थोड़ा सा और घूमी। मेरा ड्रेस भी बहुत बढ़िया था तो मैंने थोड़ा सा वहीं पे फ़ोटो शूट किए जहाँ से ट्रेन जा रही है। तो बढ़िया फ़ोटो भी आया और बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैंने ट्रेन देखे पहले इधर उधर, फिर वापस वहाँ जाके फ़ोटो निकाला ही। ट्रेन तो बहुत ज़ोर से चलती है, यहाँ पे मालगाड़ी वगैरह रहती है और कुछ ट्रैक वगैरह नहीं है, खाली है ऐसे ही। सभी लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो निकाले, वीडियो निकाले, मैंने भी डांस किया, फ़ोटो किया, वीडियो किया। तो अभी हम निकलेंगे घर पे क्योंकि फ़िश शॉप को जाना पड़ने वाला है अपने को। तो इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। टेम्पो लेके आए थे अपना, अपने टेम्पो का छत तो पूरा फट गया है, तो दूसरा चेंज करना पड़ेगा अभी। पीछे से लोग आ रहे थे, हम जल्दी जल्दी से निकले और रास्ते से आने लगे जल्दी से क्योंकि शॉप के लिए लेट होगा और माल भी नहीं निकाला है क्योंकि सब लोग इधर ही है। तो अभी हम चलेंगे घर पे। आप नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे चैनल को शेयर कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि मैं बढ़िया वीडियो और कौन से वाले निकालूँ। आप थोड़ा सजेस्ट करो।